अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 1934 में क्या हुआ था। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साल की जो पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जी हाँ, सन 1934। दोस्तों, उस वक्त मुसलमानों की हालत बहुत नाजुक थी। उनके पास न कोई मजबूत क़यादत थी, न कोई वाज़ेह सिमत। ऊपर से आपस की लड़ाइयाँ और सियासी इंतशार ने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया था। इसी दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह सियासत से मायूस होकर लंदन चले गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मुसलमान क़यादत से महरूम हो चुके हैं। लेकिन यहाँ से कहानी बदलती है। अल्लामा इकबाल ने हालात को समझा। उन्होंने महसूस किया कि अगर अभी कुछ न किया गया तो मुसलमानों का मुस्तक़बिल ख़तरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कायद-ए-आज़म को ख़त लिखे। उनमें मुसलमानों की हालत बयान की और दिल से दरख्वास्त की, आप वापस आएं और कौम की क़यादत संभालें, वरना मुसलमान तबाह हो जाएंगे। ये वो लम्हा था जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया। कायद-ए-आज़म ने इस पुकार को सुना और 1934 में वापस आ गए। वापसी के बाद मुस्लिम लीग ने भी उन्हें अपना मुस्तकिल लीडर मान लिया। मुसलमानों को एक मजबूत रहनुमा मिल गया और यहीं से पाकिस्तान की तहरीक ने दोबारा जोर पकड़ा। दोस्तों, यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर 1940 की करारदादे पाकिस्तान और फिर 1947 की आज़ादी मुमकिन हुई। खुलासा, पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं था, ये मुसलमानों की बका, शनाख्त, आज़ादी और एक बेहतर मुस्तक़बिल का ख्वाब था। और इस ख्वाब की असल बुनियाद 1934 में पड़ी। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।